हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक। तो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले क्या किया जाए, कुछ रिवीजन किया जाए। चलो चलो, कि पेन कॉपी लिया? यस, पेन कॉपी लो, बैठवा के स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5, ठीक है। आई थिंक कल इसका एंड होगा, ठीक है। तो आज कुछ रिवीजन करते हैं, ठीक है, फिर आज हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। यस, पेन कॉपी लो, पेन कॉपी लो, बिना पेन कॉपी के नहीं होगा। क्या मजाक चल रहा है क्या? पेन कॉपी लो पहले। चलो तो स्टार्ट करते, ठीक है। आई होप सबने ले लिया होगा। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5, ठीक है। देखो, तो पहले कुछ रिवीजन करते हैं। चलो बताओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है? पहले कुछ बताओ, बहुत दिन हो गया है ना, किताब छुए नहीं। देखो तो साइन बताओ, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है? बोलो 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 बोलो, बोलोगे तो सीखोगे। अब तक सबको याद हो गया होगा, ठीक है। नहीं याद हुआ? अरे पबजी तो बैन हो गया, अभी खेल रहे हो क्या? तो फिर क्या करते हो दिन भर? याद करो। साइन थीटा, साइन मतलब देखो पंडित, बद्री, प्रसाद, फिर हरी हरी बोल, समझे? याद आया कुछ? अब बताओ साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? यस, सेक थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है? यस, कॉट थीटा होता है। समझ में आया? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, ठीक है। याद था? जिसको याद था सही है, पढ़ी दो। जिसको नहीं याद था पढ़ो पढ़ो, 10th है, मजाक नहीं है, ठीक है। चलो तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। जैसे कुछ टर्म छोटा छोटा, तो कुछ याद आ रहा होगा शायद। देखो इन सब में बेसिक कौन सा होता है? तो बेसिक होता है सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा। अच्छा, टैन थीटा, तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो तुम बोलोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। कुछ याद है? टैन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। याद होगा, अच्छे खासे को याद होगा। जिसको मेरे साथ पता है क्या करो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। इसको रिवीजन तुम्हारा होते चला जाएगा, ठीक है। कोई बिना कॉपी पेन के नहीं बैठेगा, ठीक है। कॉसेक थीटा, कॉसेक, कॉसेक का मतलब क्या? साइन का उल्टा, मतलब 1 बाई साइन थीटा, ठीक है ठीक है ठीक है। सेक, सेक बताओ, सेक बताओ। यस, 1 बाई कॉस थीटा। कॉट बताओ। यस, 1 बाई टैन थीटा। समझे? बन रहा? अब लग रहा है कुछ कि हाँ, मतलब कि हमसे अब क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। देखो जो ये चैप्टर है ना, एक्सरसाइज 8.4, जो ये चैप्टर है एक्सरसाइज 8.4, ये पता है ये इजी है, लेकिन अगर जिसको फॉर्मूला में दिक्कत होता है ना, उसके लिए थोड़ा टफ है, थोड़ा क्या उससे बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग नहीं, हम क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सब तो एक ही हैं। हम क्या करेंगे, तो जो पहले हम लोग आइडेंटिटी, मतलब जितना भी फॉर्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो सारा आप लोग एक जगह पे लिखिए एंड डेली उसको, ठीक है, डेली उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको बनता चला जाएगा। आप लोग बना रहे हैं आर्य सवाल का? बना रहे हैं आप लोग? सही से बताइएगा ईमानदारी से। हाँ, तो अगर बना रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा, और जो नहीं बना रहा स्टार्ट करो, समझे? तो देखो, तो क्या हम बताएं कि जो आइडेंटिटी है ना, उसको कॉपी में नोट करना है, और जैसे हम मेरा क्लास आएगा उससे पहले 5 या 6 मिनट आप लोग आइए और सारा आप लोग आइडेंटिटी उसको क्या कीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, रिवीजन होता चला जाएगा एंड आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, समझिए। तो देखो इतना ही फॉर्मूला था। अच्छा, थोड़ा एडवांस में जाते हैं। थीटा, थीटा आपको याद है कुछ? साइन थीटा, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, याद है कुछ आपको? नहीं याद है? चलो रुको रुको, अब यहाँ पे टेस्ट है, ठीक है। क्या करो, वीडियो पॉज करो, ठीक है, एंड साइन थीटा, कॉस और टैन का 0 से लेके 90 तक का वैल्यू लिख के दिखाओ, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। लिखो, कम ऑन लिखो। चलो ठीक है, तो आपने लिखा होगा, आपसे बना भी होगा, ठीक है। जिनसे नहीं बना बच्चे पढ़ो पढ़ो, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी क्या है, हम लोग अब आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उससे आगे आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी का, इसको हम इरेज कर देते, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बताओ? आइडेंटिटी आपके स्कूल में बनता होगा, आइडेंटिटी कार्ड, याद है कुछ? आइडेंटिटी कार्ड, अब तो स्कूल तो जा नहीं रहे होगे, कोरोना कोरोना है ना, सारा अलविदा।
तो आइडेंटिटी कार्ड 9th में देखा होगा, 9th में पहना होगा, है ना, क्लास 1 से 9 तक पहनते आ रहे होगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि आइडेंटिटी कार्ड हमको मिलता है किस लिए, ताकि हमें कोई आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री का भी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, मतलब कि इस फॉर्मूला से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पहचान सकते हैं। क्या बोला मैं कि ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, मतलब इसी चीज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पहचान सकते हैं, और ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद करने हैं, क्या करने हैं आपको, बेसिक फॉर्मूला को याद करने, कौन, साइन कॉस टैन वाला, इस सब बेसिक फॉर्मूला को, ठीक है। आज का जो है ना वो थोड़ा एडवांस है, ठीक है, मतलब उससे कंपाइल होकर ये सब बना हुआ है, वो थोड़ा एडवांस है, ठीक है। तो आज का हमको स्टार्ट करते हैं। देखो पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो तीन ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका कितना फॉर्मूला होता है जी, तो आप बोलेंगे तीन ही फॉर्मूला इसका होता है। कौन कौन सा, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। एक होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन होता है सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको ये तीन क्या करने, अभी वीडियो पॉज करो, अभी इसको 5 बार जल्दी बोलो 5 बार, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस 1 प्लस टैन सेक, 1 प्लस कॉट कॉसेक, जल्दी वीडियो पॉज करो, 5 बार इसको बोलो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया, याद हुआ, नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस पे बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो देखो ये तीन फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये तीन हुआ तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का, हम बता रहे हैं ना आपको, आपका जो 10th में बोर्ड एग्जाम होगा ना, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को हलवा समझिए, क्या समझिएगा, हलवा, एकदम आप जाकर उसको फोड़ के आइएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसके डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसा इस पे बनता है, ठीक है। अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो जस्ट मैंने बताया कॉसेक साइन 1 प्लस टैन सेक, 1 प्लस कॉट कॉसेक, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये तो आइडेंटिटी जो हमने जस्ट तुम्हें बताया अभी, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अच्छा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। देखो इस तरह का एक क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। देखो तुम पता है क्या करना, तो जैसे एनसीईआरटी में ना 2 ही है, ठीक है, कितना है एनसीईआरटी में, 2 ही है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, आपको दोनों सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, कॉज आपको थोड़ा, क्योंकि पहला बेसिक चीज है, आप क्या कीजिएगा, ईमानदारी से आरएस सवाल लेना है, उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, समझे, ईमानदारी से, ठीक है। देखो अब यहाँ से कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं, आई थिंक 4 या 5 मंथ के बाद आपका एग्जाम होगा, तो अब थोड़ा स्ट्रिक्ट बनते हैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी का तो हम बताएंगे, आपको आरएस सवाल लेना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो ये बनेगा कैसे, ठीक है। देखो पहले इसको हम रब करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला कि जो साइन ए सेक ए और टैन ए है ना, इसको हमको चेंज करना है, हमको क्या करना है, साइन सेक टैन को हमको चेंज करना है, ठीक है। तो जिसको चेंज करना है आप इधर लिख दीजिए, साइन ए सेक के, ठीक है, और क्या है जी, टैन ए, ठीक है। अच्छा किस में चेंज करना है, तो आप बोलेंगे हमको कॉट में चेंज करना है, तो हम इसको इधर लिख दिया, कॉट में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। अच्छा अब आप सोचिए, देखिए इसको रिच कैसे करना है, इस पे अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो जिसको चेंज करना है तो हम साइड में लिख दिया। अब आप क्या कीजिए ना, आप देखिए कि ये साइन सेक टैन में किसी के फॉर्मूला में कॉट आता है क्या, सोचिए, मैंने क्या बोला, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। साइन सेक टैन में किसी के फॉर्मूले में कॉट आता है क्या, देखो तो टैन हमको पता है जी कि जो टैन होता है ना वो कॉट का उल्टा होता है, तो टैन को तो हम 1/cot A कह सकते हैं, बताओ, यस, तो टैन को हम 1/cot A कह सकते हैं। अब देखो जो टैन था वो कॉट के टर्म में आ गया, आया कि नहीं आया, तो अब ये टैन हम लोग का सही हो गया, ठीक है।
अब बचा क्या, अब बचा साइन ए और सेक ए। अब क्या बचा, साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो देखो हम टैन को तो कॉट में चेंज कर दिया, किया कि नहीं किया, हम टैन को कॉट में चेंज कर दिए। ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हमको जस्ट पहले पढ़े थे कि जो सेक होता है ना, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, समझिएगा आराम से, फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है ना। अब हमको फील हो रहा है कि इस टैन को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं, इस टैन को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो अब 1 प्लस टैन क्या होता है, तो 1 बाई कॉट थीटा, और स्क्वायर ना है जी, तो कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताइए, नहीं, चलिए इक्वल सूत्र क्या लिखा हुआ है जी, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम ले आप लोग, तो कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, उधर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो अब स्क्वायर हटेगा, इधर क्या जाता है, रूट जाता है, वेरी गुड। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा जी, सेक थीटा होगा रूट पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे क्या होगा, कॉट थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, अब रूट तो दोनों पे है, तो ऊपर वाला एवरेज छूट जाता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे देखो तो कॉट स्क्वायर था ना, तो इसका एक बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा कॉट थीटा। और ये किसका वैल्यू है जी, तो हम लोग निकाला अभी इसने सेक का वैल्यू। किसका वैल्यू है ये, सेक थीटा का वैल्यू है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सेक को हमने कॉट वाले में रिप्रेजेंट कर दिया, सेक को हमने कॉट वाले में चेंज कर दिया। ठीक है, अब बचा कौन, अब बचा साइन ए। अब कौन सा बचा, साइन ए बचा। तो आओ हम लोग साइन ए को चेंज करते हैं। हाँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, लेकिन फिर वही चीज, स्क्रीनशॉट मत लो, अपने से वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, इसको खुद बनाओ, समझे, आपके पास पीडीएफ चला जाएगा, बट इसको खुद बनाओ। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं किस पे, सेक, देखो सेक भी हो गया है ना, टैन भी हो गया, हम लोग आते हैं किस पे, अब साइन ए पे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं। अच्छा, सोचिए, हमको साइन को करना है किसमें, कॉट में करना है, हमको साइन को करना है किसमें, कॉट है। हमने अभी किसका निकाला, तो आप बोलेंगे हमने अभी सेक का निकाला, हमने किसका निकाला, सेक का निकाला। ठीक है, अच्छा, तो सेक किसका उल्टा होता है, रिपीट रिपीट रिपीट, सेक किसका उल्टा होता है, वेरी गुड, सेक होता है कॉस का उल्टा। और जस्ट हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है जी, 1 होता है ना। और जो कॉस होता है ना, वो सेक का उल्टा होता है। क्या होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है। तो साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए लिखा हमने, ठीक है, प्लस कॉस को हम कह सकते हैं सेक का उल्टा है, तो इसके जगह 1 बाई सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहां तक, उधर 1 है तो 1। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए, इधर 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां तक, नहीं, आगे चलते हैं। अब देखिए ये सेक स्क्वायर ए, ये क्या है जी, सेक स्क्वायर ए, और जस्ट हमने अभी सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर ए क्या निकाला था, तो आप बोलेंगे कि सेक स्क्वायर हमने ये निकाला था। ठीक है, हमने क्या निकाला था, सेक थीटा ये निकाला था। तो अब कुछ नहीं कीजिए आप, ये जो सेक स्क्वायर था ना, ये इसके जगह पे इसको आप नोट डाउन कर लें। क्या करें, इसको आप नोट डाउन कर लें। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर है ना जी। अच्छा, जगह तो नहीं मिल रहा, अच्छा रुको मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो देखो, ठीक है, तो ये क्या था, ये था साइन साइन स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पे ए है, हम लिखे हैं थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप जहां जहां ए है वहां ए लिखेगा, जहां थीटा वहां पे ए कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर ए अभी क्या निकला था हम लोग का, तो 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए था। ठीक है, देखो तो अब साइन स्क्वायर ए 1 का 1 माइनस 1 बाई, देखो सेक स्क्वायर ए, ये हम क्या निकाले थे, ये निकाले थे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। देखिए थीटा को आप ए कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सेक के जगह क्या पे हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बाई कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? कोई भी दिक्कत हो आप बोलिए, फ्रैंक होकर बोलिए, ठीक है? ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा अब ये तो 4 वाला था, मतलब इसका कुछ नहीं तो ऊपर 1 लिख दिया, मतलब 1 बाई 1 तो 1 ही होता है। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये वाला यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। चलिए अब हमने लिया, क्या लिया, अब हमने लिया इसका एलसीएम, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए अब ये माइनस में ये प्लस में है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, सॉरी इधर भी लिख रहा हूं, देखो तो ये साइन स्क्वायर ए बचा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 बाई इधर क्या बचा, इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचा, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे जाएगा रूट, तो 1 बाई रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहां तक बताइए? तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। देखिए अब आप बोलेंगे स्क्रीनशॉट तो लेने नहीं दिया, तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे आपको पैरेलल बनाते हुए चलना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको पैरेलल बनाते हुए चलना है, समझे इसको। देखिए इसको आप क्या कीजिए, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, समझे। बेसिक चीज खुद मैं भी बता देता हूं, कुछ नहीं करना है, पहले tan, tan का मतलब 1 बाई कॉट, कोई दिक्कत नहीं आता, सेक, सेक का मतलब 1 प्लस tan इक्वल टू सेक होता है, तो वहां से हो जाएगा, और साइन का मतलब क्या, साइन और कॉस 1 होता है, यहां से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा इजी वाले पे जाते हैं। अब देखिए वही चीज आ गया, ठीक है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक, मतलब सारे उसमें तो 3 का था, इसमें सभी का हमको ए के टर्म में लिखना है, ठीक है। कैसे होगा, तो हमको साइन को भी ए के टर्म में लिखना है, हमको कॉस को भी लिखना है, हमको टैन को भी लिखना है, हमको कॉसेक को भी लिखना है, हमको कॉट को भी लिखना है, क्योंकि सेक तो दिया हुआ है, और किसके टर्म में लिखना है, तो आप बोलेंगे सेक के टर्म में लिखना है, ठीक है। समझिएगा, करना कुछ नहीं है। अब चेक कीजिए इसमें किसमें डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला आता है, सेक किसका उल्टा होता है जी, वेरी गुड, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस को डायरेक्ट कर सकते हैं हम 1 बाई सेक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं, एक डन हो गया। सेकंड, tan का फॉर्मूला हमको आता है, हम बोलेंगे कि सर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा तो इधर tan स्क्वायर ए को मैंने छोड़ दिया, उधर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, अब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ता है, वेरी गुड, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस। देखिए tan भी सेक वाले में चेंज हो गया, tan भी जो था वो सेक वाले में चेंज हो गया, कहाँ गया, tan भी था वो किस में चेंज हो गया, सेक वाले में चेंज हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, आराम से, ठीक है, धीरे धीरे बनाया है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। tan भी था तो सेक वाले में चेंज हो गया, मैं यहाँ पे सबका डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं, तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब उल्टा, ठीक है, दो फिलअप हुआ। अब tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा है cot, तो जब tan ये है तो cot हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट हो जाएगा 1 बाई रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई भी दिक्कत बच्चे, कोई भी दिक्कत भाई, कोई भी दिक्कत स्टूडेंट बताओ? नहीं, चलो ठीक है, तो cot भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। अच्छा अब हमको कॉसेक चाहिए, हमको फॉर्मूला पता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है, इस पे नोट कर रहे हैं। तो 1 का 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मतलब इसका हमको स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एलसीएम लो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 उधर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 उधर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, तो 1 1 क्या हुआ, कट गया, तो बचेगा सेक स्क्वायर ए और इधर सेक स्क्वायर
ए माइनस 1 इक्वल्स टू उधर कितना हुआ कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब स्क्वायर हटाओगे इधर क्या चढ़ेगा, आप बोलेंगे इधर चढ़ेगा अंडर रूट, तो आया क्या, तो यहाँ से आएगा सेक ए आएगा और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत? देखिए मैं आराम से आपको फिगर से मतलब आपको बस स्लाइड पे दिख रही है, ठीक है, आपसे बनता चला जाएगा। अब देखिए ये एक को मैं लीव कर रहा हूँ, क्यों लीव कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद बनाइए। ठीक है, देखिए इसका 5 था, मैंने इसका 4 आपको बता दिया। अब आप ये भी इजी है, कैसे इजी है, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आपको कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, आप नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद अब करना है। समझे, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आप पैरेलल चलते जाइए। ठीक है, मेरे साथ कॉपी बनाइए, आप पैरेलल चलता जाइए। ठीक है, वेरी गुड, चलते हैं हम लोग आगे। देखिए अब आपको ये करना है, तो आपको याद है कुछ करवाए थे हम, साइन को कॉस में चेंज करना, कॉस को साइन में चेंज करना, याद है कुछ? नहीं याद है? रिवीजन करते हैं फिर से वही चीज। देखो तो दो टर्म मिला 63 और 27, दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा जी, तो आप बोलेंगे 90 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 17 और 73 सम करोगे तो 90 आ जाएगा। तो क्या करना था, ऐसे में कुछ याद है? दोनों में जो नंबर पसंद है ना, जो नंबर तुमको अच्छा लगता है उसको क्या करो, छोड़ दो। हम क्या किए, 27 हमको अच्छा लगता है, 27 हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, हम इसको छोड़ दिया। अब हमको ये बेकार लगा, तो इसको हमको क्या करना है जी, आप बोलेंगे इसको हमको चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे, तो 63 है ना, तो हम अगर 90 में से 27 को घटा देंगे तो 63 आ जाएगा। देखो तो करके आ रहा है 63। वेरी गुड, यस, हम ये पहले बता चुके हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या, जब यहाँ पे 90 हो गया तो साइन क्या बदल जाता है, वेरी गुड, साइन बदल जाता है कॉस में बदल जाता है। ठीक है, और ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर नोट कर लो। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, चलो अब इधर देख रहे हैं। ठीक है, इधर क्या था, इधर था साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, चलो अब उसी तरह नीचे वाले में करते हैं। खुद कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद कीजिए। आई थिंक कुछ गलत हुआ क्या, शायद, क्योंकि मैं चेक कर लेता हूं। 27 में से 27 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 63 आएगा। ठीक है, फिर 27 में से उसको घटाइएगा तो कितना आएगा, अच्छा, सॉरी, थोड़ा गलत हुआ। ठीक है, देखो इसको फिर से देखते हैं। देखो 90 यहाँ पे हम लोग कब लिखते हैं, जब हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना, लेकिन अभी हमने चेंज नहीं किया था। ठीक है, देखो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा और ये तो 63 आएगा ना, तो साइन का 63 कॉस में कैसे चेंज हो जाएगा, कभी तो पॉसिबल नहीं है। समझे? देखो इसको हम लोग कैसे अब थोड़ा फिर से सॉल्व करते हैं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ठीक है, देखो तो वही काम करना है, साइन को चेंज करना है, वही चीज। तो 90 माइनस 27 करेंगे तो चेंज हो जाएगा 63 आ जाएगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लगा देते हैं। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27। उसी तरह अब आप लोग इसका नंबर देखिए, तो 17 मेरा फेवरेट नंबर है। ठीक है, क्योंकि खतरा बहुत पसंद है। ठीक है, तो 17 फेवरेट नंबर है मेरा, तो हम 17 को छोड़ते हैं, हम 73 को चेंज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर लिखो यहाँ पे छुट्टू, और 73 का मतलब 90 में से कितना घटाओ, 17 घटाओगे तो 73 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्लस उधर कितना लिखा हुआ है, उधर कॉस स्क्वायर 17 लिखा हुआ है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस के साथ क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कौन सा है, 27 डिग्री, 27 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? उधर साइन स्क्वायर 27 डिग्री था। ठीक है, अच्छा, और नीचे क्या हुआ, तो नीचे हुआ ये कॉस स्क्वायर 17, तो कॉस स्क्वायर 17। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा कितना है 17, क्या लिखते हैं यहाँ पे लोग 17। ठीक है, अब देखिए, अब फॉर्मूला कुछ याद है आपको, तो हमको दिख रहा कि ये साइन स्क्वायर थीटा और ये बन रहा है cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा दोनों का 27 सेम है, इसमें भी 17 क्या दोनों का सेम है, और दोनों को क्या करना है, हमको ऐड करना है। दोनों को क्या करना है,
ऐड करना है। तो हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब थीटा दोनों का सेम होता है, एक साइन एक कॉस होता है और दोनों का स्क्वायर होता है, तो इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। ठीक है, थीटा दोनों का सेम हो गया, ठीक है, इन कॉस साइन का स्क्वायर हो गया और दोनों में क्या हो गया ऐड हो गया, तो इसका वैल्यू कितना 1, इसका भी वैल्यू कितना 1, कितना आ गया आंसर 1। समझे? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए, तो होप सो हुआ कुछ। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन वेरी इजी, डिट्टो क्वेश्चन खुद कीजिए, नहीं आएगा वी हैव डाउट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अब ये एमसीक्यू आ गया। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू को तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, आपको एमसीक्यू में तुक्का नहीं मारना है, आपको बना के मारना है। ठीक है, तो देखिए सारा जो फॉर्मूला करवाया था ना, बस वही फॉर्मूला पे, और कोई अलग चीज़ नहीं है। कैसे होगा देखिए, तो यहाँ पे हमको सॉल्व करना है किसको, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए ऊपर करना है। ठीक है, अच्छा 9 हमको दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 9 कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत? चलो, फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेक स्क्वायर और tan का फॉर्मूला है, हमको याद आया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 9 का 9 सेक की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, सॉरी यहाँ पे a है, तो हम यहाँ पे a पुटअप कर देंगे। तो tan प्लस में tan माइनस में क्या हुआ, कट गया, 9 का 9 बचा गया इधर 1, 9 1 जा, वेरी गुड 9। समझे? तो योर ऑप्शन इज बी आपका परम सत्य आंसर है। समझे? टफ नहीं ना है, टफ लग रहा है? अच्छा एक चीज जो आप बोल रहे होंगे कि ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में आएगा कैसे, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा आपको बार बार याद करने से, आपको बार बार उसको देखने से। ठीक है, हम आपको एक हिंट देते, ठीक है, जो हम करते थे क्लास 10th में। पता है हम क्या करते थे कि जब भी हम कोई क्वेश्चन बनाते थे ना, तो जितना, जैसे इसका 3 फॉर्मूला था, 1 प्लस tan साइन और कॉस और 1 प्लस कॉट, तो हर क्वेश्चन में हम जो 3 फॉर्मूला होता था ना, उसको हम सबसे पीछे एक बार नोट कर लेते थे। ठीक है, जैसे मान लो हम बना रहे ये क्वेश्चन, तो हम जल्दी से कॉपी पलटे और तीनों फॉर्मूला नोट कर लिए, 1 प्लस tan ये हो गया 3 में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, फिर कॉपी पलटे, फिर तीनों को हम नोट कर लिया। ठीक है, ऐसे होता क्या है, आपका टाइम जाएगा 10 सेकंड का, बट आप पूरे फॉर्मूला को मेमोराइज कर लीजिएगा, और आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके दिमाग में बहुत तेजी से क्लिक करेगा, अरे ये इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा। समझ गए? हाँ, चलते हैं हम लोग आगे। ये देखिए 1 प्लस tan थीटा व प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग बस देखिए कैसे सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन है ना, ये आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, देखिए, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इससे आप कुछ सोच पा रहे हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक फंडा है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। क्या करो? साइन और कॉस में चेंज कर दो। ठीक, वही काम करेंगे। देखो, इसको करोगे तो 1, इसको मैं क्यों कर दिया, tan क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। सेक क्या होगा, तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दे, 1 प्लस कॉट क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा, माइनस कॉस क्या होगा, तो 1 बाई साइन थीटा होगा। कोई दिक्कत? हमको बस इतना ही, हमको और कुछ नहीं आया, हमको बस इतना ही आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो फील हो रहा है करो, हम यहाँ पे एलसीएम ले सकता है, क्योंकि 1 बाई 1 कर दिया, तो इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 और साइन थीटा, 1 थोड़ी आएगा, ये 1 इधर कॉस है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्या आएगा यहाँ पे जी, कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे 1 होगा। वेरी गुड, हमको इतना ही पता चला। ठीक है, वही काम यहाँ पे करो, तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कुछ पता चला, हम साइन टैन को हम साइन कॉस में चेंज कर दिए। अब कुछ फील हो रहा है कि अब क्या करना है, पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है।
हम क्या कर रहे हैं ना, हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर एक एक को तुम लेके जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम थोड़ा कॉमन सेंस लगा रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉस और साइन था, तो इसको भी हम क्या करें ना, देखो ये दोनों भी तो प्लस में है ना, तो इसको भी हम कॉस और साइन कर सकते हैं ना। चलो देखो 2 3 कितना होता है, 2 + 3 5 होता है, और 3 + 2 भी कितना होता है, 5 होता है। तो प्लस के केस में कोई कहीं भी जाके चेंज हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस में आप लोग चेंज नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखो तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम कॉस लिख देते हैं, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको बस पैटर्न चाहिए था। ठीक है, अब देखो इन दोनों को हम ब्रैकेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, देखो इसको हम a मान रहे हैं पूरे को, और इसको हम b मान रहे हैं। इसको हम a मान रहे हैं और इसको हम क्या मान रहे हैं, b मान रहे हैं। ठीक है, देखो क्या बना, यहाँ पे बना a + b, यहाँ पे बना a - b। कुछ याद आया? कुछ याद आया? a + b और a - b का याद आया कुछ? वेरी गुड। तो a + b और a - b क्या होता है, आप बोलेंगे a² - b² होता है। तो चलिए इसको हम पुटअप करते हैं। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, cos थीटा + sin थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, sin थीटा cos थीटा आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए यहाँ तक। फिर से रिपीट कर दे, कोई बात नहीं, फिर से कर देते हैं। 1 का 1, tan का मतलब sin बाई cos, sec का मतलब 1 बाई cos, इसको चेंज कर दिया। अब एलसीएम सॉल्व कीजिए, एलसीएम सॉल्व कीजिए, a + b a - b। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, हमने इस पूरे को a माना है, हमने इस पूरे को क्या माना है, a माना है। समझ गए? समझ गए? समझे? यस। तो चलिए हम लोग चलते आगे, इसको हम रब कर देते। ठीक है, आप लोग इसको पैरेलल बनाते चलिए। ठीक है, छापना नहीं है, पैरेलल इसको आप बनाते चलिए कि कैसे कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, देखो तो अब इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो a + b का होल स्क्वायर ब्रेक करो तो क्या होता है जी, a का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, और क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर होता है 2 cos ab, मतलब 2ab होता है, तो a मतलब cos थीटा, b मतलब sin थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इधर 1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, घटा दिया। नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है sin थीटा cos थीटा। चलिए अब cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला स्ट्राइक किया, यस। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 होता है। क्या लिख देंगे, 1 + 2 cos थीटा sin थीटा -1 बाई sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा इधर भी 1, इधर भी 1 क्या हुआ, कट गया, क्योंकि ये माइनस में था, x में था, प्लस में था। उधर क्या बचा, 2 cos थीटा sin थीटा, नीचे क्या हुआ, sin थीटा cos थीटा। क्या होगा, कट कर देंगे। व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 2। वेरी गुड, योर आंसर इज। समझे? समझ में आया? ये टफ नहीं था। ठीक है, तो आप लोग छापिए नहीं, आप इस क्वेश्चन को एक बार और खुद कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, एक बार और खुद कीजिए। ठीक है, देखो पढ़ना है तो करना है। ठीक है, यस। हम लोग चलते हैं आगे, बट आप इसको पॉज कीजिए, खुद कीजिए। ठीक है, ये देखो वही चीज है, आई थिंक इसके दोनों वही चीज होगा। ठीक है, तो सेक ए और tan है। ठीक है, तो क्या करें आप लोग देखिए। ठीक है, सेक ए और tan है। कुछ पता चल रहा है क्या? कुछ पता नहीं चल रहा है, हम वही काम करेंगे, सबको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर देंगे। तो सेक क्या हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा 1/cos हो जाएगा, और tan क्या हो जाएगा, तो tan हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए? नहीं, इधर क्या 1 मैंने साइन लिखा हुआ है, लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब वही काम एलसीएम, तो cos है, इधर क्या हो जाएगा 1 + sin है, और इधर क्या हो जाएगा 1 - sin है। ठीक है, चलो तो cos का हो जाएगा cos है। ठीक है, अब देखो तो ये a + b बना, ये a - b बना। अब बताइए a + b और a - b क्या होता है, तो आप बोलेंगे होता है a² - b का स्क्वायर होता है। तो a कौन है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b कौन है, sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा, सॉरी a, थीटा नहीं a। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए ये क्या करना है, इसको हम इधर नोट कर लिया, तो 1 - sin स्क्वायर a। ठीक है, बाई cos
ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, आप लोग खुद कीजिएगा। अब देखिए एक बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, एक बहुत बेसिक चीज़ है, समझिएगा। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना, अगर मान लीजिए हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम कह सकते हैं जी कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखो तो यहाँ से प्लस था उधर चला गया। अगर हमको कॉस चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम कह सकते हैं ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक कहाँ से आया, ये आसमान से तो नहीं आया। साइन चाहिए था तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो वही चीज देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये बन गया कॉस के साथ स्क्वायर ए। नीचे क्या है जी कॉस ए। कोई दिक्कत? एक यहाँ दो ऊपर, कितना बचा कॉस ए। दिस इज योर ANSWER। आपका आंसर क्या है कॉस ए। समझे? समझ में आया? नहीं आया? एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है। सेक के 1 बाई कॉस tan ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इधर क्या है 1 माइनस साइन ए। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। छापना नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आप लोग मेरे साथ पैरेलल बना के चलिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है लेकिन ये आप खुद करेंगे क्योंकि वही चीज है, tan को भी चेंज कीजिए, cot को भी चेंज कीजिए, इसमें तो चेंज भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बता दे क्या, देखो देख ही लो। 1 प्लस tan क्या होता है जी, तो 1 प्लस tan होता है सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कॉट क्या होता है जी, तो 1 प्लस कॉट होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अच्छा सेक क्या होता है, तो सेक होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा और कॉसेक क्या होता है, आप बोलेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए होता है ना जी। अब देखो 4 वाला आ गया तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 1 वाला यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस क्या होता है, आप बोलेंगे tan होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर ए। समझ गए? आसान था या हार्ड था? यस, दिस इज क्वाइट वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, आपका होमवर्क है, इसके बाद आपका 10 क्वेश्चन होगा प्रूफ पढ़ने वाला, ठीक है। तो आप लोग उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। वो उसके लिए एक अलग लेक्चर आएगा, बट आप लोग उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। आप लोग अब क्या कीजिए, NCERT को भी सॉल्व कर, RF सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। समझ गए? तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक के लिए बाय।